हेलो दोस्तों, नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वार्ड्स यानी कि मस्से क्या हैं, यह कितने तरह के होते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर में त्वचा के ऊपर कहीं भी एक खुरदुरे या चिकने उभार होने को वार्ड्स कहते हैं। मत्स्य त्वचा के ऊपर एक कठोर फोड़े की तरह दिखाई देते हैं। यह एक स्किन डिसऑर्डर होता है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण डेवलप होता है। मत्स्य की बनावट और कठोरता उसके डेवलप होने के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पाल्मर वार्ट हाथों में देखे जाते हैं, जबकि प्लांटर वार्ट पैरों को अफेक्ट करते हैं। यह कंडीशन आमतौर पर 1 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि यह वायरस आमतौर पर कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण अफेक्ट करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉमन वार्ट होता है। यह त्वचा पर कहीं भी डेवलप हो जाता है और यह छोटे खुरदुरे फोड़े के रूप में दिखाई देता है। वैसे तो यह कहीं भी डेवलप हो जाता है, लेकिन मेनली अंगुलियों के जोड़ों, कुहनी और घुटनों में देखा जाता है। प्लांटर वार्ट की बात करें तो इस तरह के वार्ट पैरों के तलवों, एड़ी और पैरों की उंगलियों में डेवलप होते हैं और इस तरह के वार्ट में दर्द भी महसूस होता है। ये यूजुअली पैरों के तलों में शरीर के प्रेशर के कारण डेवलप होते हैं। इस तरह के वार्ट के किनारे काले धब्बे हो जाते हैं। प्लांटर वार्ट गोलाकार, चपटा और चिकने होते हैं और ये हल्के पीले और गहरे कलर के होते हैं। प्लेन वार्ट को फ्लैट वार्ट भी कहते हैं और यह ऐसे एरिया में डेवलप होते हैं जहां सनलाइट से त्वचा अफेक्ट होता है। ये अक्सर 20 से 50 के ग्रुप में डेवलप होते हैं। मोज़ेक वार्ट की बात करें तो इस तरह के वार्ट में कई तह होते हैं। जेनाइटल वार्ड्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो नॉर्मल वार्ड्स होते हैं वो प्रभाव रहित होते हैं, लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स जेनाइटल वार्ड को डेवलप करते हैं। इस तरह के वार्ड्स जेनाइटल एरिया में डेवलप होने के कारण सीरियस डिसऑर्डर कॉज करते हैं, स्पेशली महिलाओं में, जो कि बाद में सर्वाइकल, एनाल और वुल्वोवेजाइनल कैंसर को डेवलप कर सकते हैं, जबकि आदमियों में एनाल कैंसर और पेनिस कैंसर को डेवलप कर सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कॉमनली वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण डेवलप होते हैं। यह वायरस व्यक्ति के शरीर में महीनों तक इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं। इस तरह के वायरस आमतौर पर एक अफेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं या फिर शरीर में ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलते हैं। इस तरह के वायरस एक अफेक्टेड व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए गए कंघी या ब्रश के एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करने पर फैल सकता है। कई बार त्वचा के ऊपर स्क्रैच होने से उसको छूने के बाद शरीर के दूसरे हिस्सों को छूने से फैल सकता है। इसके अलावा शरीर के उन हिस्सों में यह आसानी से डेवलप हो जाता है जहां मॉइस्चर बना रहता है। मस्से के डेवलप होने का खतरा बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी के डेवलप होने से इस तरह के वायरस शरीर में अफेक्ट नहीं कर पाते। इसी कारण यह बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वार्ड्स त्वचा के ऊपर ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, जो मांस से भरे हुए कठोर से लगते हैं और उनमें खुजली होती रहती है। इसका आकार इसके डेवलप होने के लोकेशन और वायरस के सीवरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों में अक्सर चपटे वार्ड्स देखे जाते हैं, जो आमतौर पर फेस वाले एरिया में डेवलप होते हैं। इस तरह के वार्ड्स स्मूथ, चपटे और पीले भूरे कलर के होते हैं। प्लांटर वार्ड पैरों के तलवों में डेवलप होते हैं, जो कि लगभग 2 इंच तक के डायमीटर में फैले हो सकते हैं और इस तरह के वार्ड्स में झंझनाहट जैसा दर्द महसूस होता है। यह मेनली अफेक्टेड एरिया के ऊतकों में सूजन होने के कारण, चलने फिरने और जूते चप्पल पहनने से दबाव बनने के कारण होता है। आमतौर पर वार्ड्स खतरनाक नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि अगर यह वार्ट अकेला है और इसके कारण कोई डिस्कम्फर्ट, प्रॉब्लम या दर्द नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वार्ट्स की मात्रा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में पहले 1 या 2 वार्ट्स को ट्रीटमेंट से रिमूव किया जाता है। अगर वो वार्ट रिमूव हो जाता है तो सेम ट्रीटमेंट का प्रयोग करके बाकी के वार्ट्स को रिमूव किया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट के प्रयोग से शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, जो शरीर में मौजूद वायरस से फाइट करते हैं।
इसके साथ ही वार्ड्स को रिमूव करने के लिए कई तरह के ओवर द काउंटर ड्रग्स को प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इस तरह के ओवर द काउंटर मेडिसिन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर एसिड से बने होते हैं। मस्से को रिमूव करने के लिए कैंथारिडीन कंटेनिंग सॉल्यूशन को प्रयोग में लाया जाता है, जिसे डायरेक्टली वार्ड्स के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स कुछ सर्जिकल मेथड को भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे इलेक्ट्रो सर्जरी में इलेक्ट्रिकल करंट के प्रयोग से डायरेक्टली वार्ड्स को डिजोल्व कर दिया जाता है। इसके साथ ही क्रायोथेरेपी को भी प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करके वार्ड्स को फ्रीज कर दिया जाता है। वार्ड्स को फ्रीज करने से मौजूद सेल्स का डेथ हो जाता है, जिससे वार्ड्स रिमूव हो जाता है। इसके साथ ही मस्से को रिमूव करने के लिए सैलिसाइलिक एसिड के पाउडर को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। इसके साथ ही मस्से को रिमूव करने के लिए गार्लिक यानी कि लहसुन को होम रेमेडी के तरह से प्रयोग में लाया जाता है। गार्लिक में कई तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं जो वायरस सेल के ग्रोथ को रोक देते हैं। मस्से को रिमूव करने के लिए गार्लिक के पेस्ट को लगातार 3-4 महीने तक वार्ड्स के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।